तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा रूप चैतन्य, और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। आनंद, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। अभी तो पहला दिन है, अभी 2-3 दिन निकल जाने तो फिर आपको अनुभव होगा आनंद किसे कहते हैं। बस आनंद की परिभाषा इतना समझ लीजिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं जब आप कर लेते हैं और तब आपको प्रसन्नता होती है, उसको सुख कहते हैं। परंतु कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आप प्रसन्न हो, उसको आप आनंद कहते हो। और अव्यवस्था में प्रसन्नता केवल भगवत संबंधी कार्यों में होती है, सांसारिक कार्यों में नहीं होती। सांसारिक कार्यों में तो आप व्यवस्थाओं को प्रायोरिटी देते हो। कथा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर पंडाल बना है, बहुत सुंदर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु फिर भी ये मानवीय दृष्टि से 5-6 घंटे बैठने के लिए उचित नहीं है इतना। हमको इससे भी ज्यादा व्यवस्थाएं चाहिए, तभी हम बैठ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप बैठे हो और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, क्यों? क्योंकि आप यहां सुख भोगने नहीं, आनंद लेने के लिए बैठो। सुख में आनंद में अंतर है। यहीं पर अभी कथा ना हो, कोई सांसारिक कोई कार्यक्रम हो रहा हो, तो यहां 4 घंटे बैठना भारी पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कथा है, जगन्नाथ जी की चर्चा है, इसलिए 4 घंटे भी आपको हो सकता है। जब 6:30 बजे कथा विश्राम हो तो आपको लगे इतना जल्दी क्यों हो गई, थोड़ी एक आध घंटे और हो, एक्स्ट्रा चले थोड़ी। यही अंतर है आनंद में और सुख में। भगवान आनंद है, सुख नहीं है। सांसारिक हर वस्तु सुख है, ठाकुर जी तो आनंद है। हमको देख लीजिए, कल ही सुबह कथा पूरी करके आए हैं भरतपुर में, वहां से भागे सीधे गिरते पड़ते पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट, फ्लाइट पकड़ी, पहुंचे रायपुर से रात्रि 1:30 बजे आए, 2 बजे आए यहां पर, और सुबह से अब लग के फिर कथा शुरू कर दी। और यहां कथा पूरी करेंगे 23 तारीख को, सुबह कथा करेंगे 23 को, समय बता दिया जाएगा आप लोगों को। फिर भागेंगे, रायपुर से फ्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट जयपुर, जयपुर पहुंचेंगे, वहां एक दिन का राधाष्टमी उत्सव करके फिर हिसार जाएंगे, वहां कथा सुनाएंगे। कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी आप अनवरत कथाएं करते हो, थकान नहीं होती आपको? ऐसा नहीं लगता कि शरीर पीड़ा में आ जाएगा? शारीरिक मुझसे पूछो तो पीड़ा तो है, आराम नहीं मिलता, ना सो पाते ना बैठ पाते, हर एक हफ्ते में हवा पानी बिस्तर तकिया सब बदल जाता हमारा। आज सुबह हमारे से मिलने आए थे तो मैं उनसे यही बात कह रहा था कि अभी लगातार कथाओं में एक और चीज समझ में आई कि जैसे सब चीज जरूरी है, बिस्तर और तकिया भी मुझे लगता है संगी लेके चलना पड़ेगा। हर हफ्ते में तकिया बदल जाती है, गले की नसें मेरी दर्द करती है, कहीं पर पतली तकिया, कहीं मोटी तकिया, कहीं चौड़ी तकिया। हर हफ्ते में नई जगह जाते हैं तो शरीर को तो समय चाहिए ना। अब 7 दिन में 5 दिन में तो शरीर बेचारा सेट होने लगता है, वो 2 दिन बाद फिर हमको जाना होता है कहीं और। लेकिन इन सबके चलते हुए भी शरीर से पूछोगे तो शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ है, शरीर को आराम नहीं है। लेकिन आत्मा से पूछोगे तो वो बड़ी प्रसन्न है, वो बड़ी आनंद में। क्यों? क्योंकि कथा है, भगवत चर्चा है, कथा है, वैष्णवों के बीच में भगवत वार्ता है। इसमें सुख नहीं मिलता, इसमें आनंद मिलता है। 4 घंटे में एक आसन पर बैठे रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? सुख नहीं है ना, आनंद मिल रहा है। और जब आप व्यवस्थाओं से परे प्रसन्न होने लग जाओ तो समझना आनंद आपके जीवन में आओ। और आनंद कौन है? जगन्नाथ जी का ही तीसरा रूप है आनंद। 3 बजे से 6 बजे तक की कथा के बीच में यदि नींद आ जाए, 3 बजे से 6 बजे कथा के बीच में मन हो जाए थोड़ा हम उठ के थोड़ा घूम आए, थोड़ा पानी पी आए, थोड़ा चाय पी लें, तो पीछे बैठे थोड़ा सो लें,
तो समझो अभी आपके जीवन में आनंद रूपी, सच्चिदानंद रूपी जगन्नाथ जी आए नहीं है, लेकिन 3 बजे बैठे और कब 6 बज गए पता भी नहीं चला। समझो जगन्नाथ जी आए, जीवन में पधारे, अब उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया है। अब हमारा देह अभिमान से शून्य हो चुका है, अब समय का नहीं पता चलता, अब शरीर की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। यह आनंद, सच्चिदानंद रूप है। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद रूप, फिर बताया भगवान के कर्म क्या है। हर व्यक्ति का कर्म है, ठाकुर जी के भी कुछ कर्म होंगे। तो बताया गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पहले तो विश्व को बनाना, फिर विश्व का पालन करना और अंत में विश्व का संहार कर देना। जैसे एक बालक समुद्र के किनारे जाए तो मिट्टी से घर बनाता है, फिर उसको संभालता है, कोई आके छेड़े तो रोता है, बोले इसको छेड़ो मत, मैंने बनाया। लेकिन जब माता पिता कहते चलो घर चलना है, चलो वापस, अपने पैर से ही तोड़ के चला जाता है, खुद नहीं बनाया था। ऐसा ही स्वभाव कर्म है ठाकुर जी का, विश्व को बनाना, उसका पालन करना और अंत में संहार कर देना। आप कहोगे जब संहार ही करना है तो बनाया क्यों? इसी विषय को समझने के लिए भागवत की कथा है। क्यों सृष्टि बनाई गई है, क्यों हम आप सब लोगों को बनाया गया है, क्यों कर्म को बनाया गया, क्यों कर्म से मिलने वाले भोग, कर्म से मिलने वाले पाप, कर्म से मिलने वाले पुण्यों को निर्माण किया गया, ये सब समझने बताने के लिए ही तो कथा है। परंतु ये भगवान के 3 काम हैं। और भगवान के गुण क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, बोले इनकी शरण में आने वाला फिर कभी भी पीड़ा से पीड़ित नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि भाई मेरी शरण में आने वाले के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। कथा सुनने से, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, गणपति जी का पूजन करने से, नवरात्रियों में 9 दिन व्रत करने से, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि व्रत करने से आपके जीवन में पीड़ा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, पीड़ा तो आएगी। दशरथ जी भगवान राम के पिताजी थे, क्या कर्म ने उनको छोड़ा कि ये राम जी के पिताजी हैं, इनको बख्श दो? नहीं, वहां भी आया। जब कर्म भगवान के पिताजी को जानते हुए भी नहीं छोड़ता तो हमको क्यों छोड़ेगा? इसलिए कर्म से कभी बचा नहीं जा सकता बंधु। और आप लोग कहोगे कि नहीं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं आज तक, तो जरूरी नहीं है आप इसी जन्म का भोग रहे हो। भीष्म पितामह को जब हजारों बाण लगे और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे ना, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, पूर्व 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया। दुर्योधन, दुशासन आदि जैसे दुष्टों को इतनी पीड़ा नहीं हुई महाभारत युद्ध में जितनी इस परम पवित्र भीष्म पितामह को दिया आपने। क्यों? आपके कर्म के इस प्रभाव को मैं समझ नहीं पाया हूं नाथ। मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, पितामह भीष्म, तुम्हें कैसे पता कि 100 ही जन्म होते हैं? 101 भी तो हो सकते हैं। और तब भगवान ने भीष्म पितामह के सिर पर हाथ फेरा, भीष्म पितामह के नेत्र बंद हुए, तब उनको अपने 101वें जन्म की स्मृति आई। उनको 100 जन्मों का याद था ना, 101वें जन्म की उनको स्मृति आई तो देखा वे एक छोटे से बालक राजकुमार थे। माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनका एक स्वभाव था, वो जब वन में जाते थे तो छोटे छोटे जीवों को पकड़ लेते थे और पकड़ करके डिब्बे में भर करके लाते और अपने कक्ष में जाकर के एक एक जीव को निकाल के उनको सुई चुभोते थे।
सुई चुबोते थे, और जब वो तड़पता था तो भीष्म पितामह खूब ताली बजा बजा के हंसते थे। इतने में ही वो स्वप्न अदृश्य हो गया, भीष्म पितामह के नेत्र खुले, भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों, कैसा रहा? तुमको 100 जन्मों का याद है भीष्म पितामह, लेकिन अभी जो पीड़ा तुम भोग रहे हो ये तुम्हारे 101वें जन्म का कर्म है। तो इसलिए भैया, चाहे मैं वक्ता हूं, चाहे मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूं, कर्म मेरे मुझको भोगने के लिए नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, मेरे भी आ सकते हैं। हम सबके ना जाने कितने अनित कृत्य हमारे इस जन्म के, पूर्व जन्म के, ना जाने कितने जन्मों के हैं, हम सबको समय समय पर भोगते हैं। इसलिए इस बात को तो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि आपका यदि जन्म हुआ है और पीड़ा आपके जीवन में नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी जगन्नाथपुरी चले जाइए, चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कितना भी नाम जप कर लीजिए, पीड़ा आएगी। हां, बस इतना है। तो फिर आप कहोगे, तो फिर महाराज जी ये तीर्थों में जाना ही क्यों है, धर्म करना ही क्यों है, भजन करना ही क्यों, जब पीड़ा आनी ही है? पीड़ा आनी ही है तो क्यों ना हम भोगते हुए पीड़ाओं को सहें। अब सुनिए, धर्म आध्यात्म क्या रोल निभाता हमारे जीवन में। पीड़ा आनी तो है, परंतु धर्म आध्यात्म भक्ति हृदय में होने की वजह से जो पहाड़ गिरना था वो कंकड़ होके गिरेगा, जो कील लगनी थी वो सुई होकर के चुभेगी, जहां पहाड़ से गिरना था वहां ठोकर लग करके बस संभल जाओगे। बस ये होता है भक्ति का प्रभाव, नाम जप का प्रभाव, कथा सुनने का प्रभाव, तीर्थ यात्राओं में जाने का प्रभाव, संतों की सेवा का प्रभाव, धर्म करने का प्रभाव यह है कि जो विशाल हमारा विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है, वो विशाल विपत्ति सूक्ष्म हो जाती है। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को समझाते हैं, तुम उन जीवों को जो पीड़ा देते थे, वो पीड़ा तुम्हारे आज रोम रोम में बाण लगे हैं भीष्म पितामह, लेकिन तुमने इतना भजन किया है, इतना धर्म किया है कि इस पीड़ा की समय पर साक्षात त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसकी वजह से तुमको पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए भैया, कर्मन की गति न्यारी, इन कर्मों की गति से कोई नहीं बच पाता है, सबको भोगना पड़ेगा। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, इस पृथ्वी का असली नाम क्या है? दुःखालयम। क्या नाम है? दुःखालयम शाश्वतम। पृथ्वी को कहा गया दुःखालय। आलय किसको कहते हैं? संस्कृत में आलय कहते हैं घर को। भोजनालय, कार्यालय, पुस्तकालय, विद्यालय, ऐसे दुःखालय। जैसे भोजनालय में केवल टमाटर, घिया, तोरई, आलू ही मिलेंगे, पुस्तकालय में केवल नॉवेल्स ही मिलेंगी या साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स मिलेगी, पढ़ने की किताबें मिलेंगी, ऐसी दुःखालय में क्या मिलेगा? केवल दुख। यहां सुख नहीं है बंधु। इन प्रेजेंट, अभी की स्थिति में यदि कोई प्रसन्न है तो इस पंडाल में बैठे हुए लोग होंगे। हम लोग प्रसन्न हैं। 6 बजे के बाद का नहीं पता, 3 बजे से पहले का नहीं पता, पर ये 3 घंटा हम रोज प्रसन्न रहने वाले हैं अगले 7 दिन तक। और प्रसन्न भी नहीं, हम सुखी भी नहीं रहेंगे, हम आनंद में रहने वाले। सुखी कौन होता है? प्रसन्न कौन होता है? खाने को बढ़िया मिल जाए वो सुखी, सुनने को बढ़िया मिले वो सुखी, देखने को अच्छा मिले वो सुखी। परंतु यहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यहां देखने को कुछ नहीं है, एक सा ही दिखेगा रोज, पर फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। इसलिए इसको सुख नहीं, आनंद कहते। तो भैया, ये संसार का कॉन्सेप्ट बड़ा विचित्र है। पीड़ा सबके जीवन में आएगी, दुख सबके जीवन में आएगा। बस भगवत भजन भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि जो विशाल पर्वत हमारे ऊपर गिरने वाला है वो कंकड़ होकर के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर, बच नहीं पाओगे उससे।
मेरे गुरुदेव जो मुझे पढ़ाते थे वो एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार दो भाई थे। एक भाई तो बहुत बड़ा भजनानंदी था और उसका ही सगा बड़ा भाई वो बिल्कुल उसके अपोजिट। उसको मंदिर कभी जाना नहीं, माता पिता की बात माननी नहीं, धर्म कर्म के कभी काम हो तो वो उठ के चला जाता था। माता पिता पधार गए, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। छोटा भाई तो बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञानी बन गया और बड़ा भाई एक नगर का लुटेरा बन गया। चोर डाकू डकैती सब आ गई उसके अंदर। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन छोटा भाई शंकर जी की आराधना करके, पंचामृत अभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, इत्र से सेवा करके, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करके मंदिर से निकला और बड़ा भाई किसी